आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास से जो अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है, तो उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.6 फ्रॉम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ से हम अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, देखिए एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन उसमें डाल रखे हैं, लेकिन यहाँ से अगर हम इसको कर रहे हैं तो उसकी वाइड नॉलेज हो जाएगी। काफ़ी टाइप के एग्जांपल हम कर पाएंगे, तो आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी उसकी। तो इसीलिए मैंने अलग अलग एक्सरसाइज एलिमेंट्स के मैथ से ली हैं। तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे तो, जो एग्जांपल वगैरह क्वेश्चन और मिक्स कर रहे हैं, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आज के वीडियो में जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने करेंगे, फिर आगे देखेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, और अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, ना आए तो डिसलाइक करें। कमेंट में बताएं जैसा भी आपको लगता है। देखिए जब तक आप नहीं बताएंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती नहीं है, तो ज़रूर बताइए जैसा भी आपको लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास आज के इस एक्सरसाइज के लिए। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस एक्सरसाइज में है क्या, क्वेश्चन क्या है या किस टाइप की एक्सरसाइज है। तो जो हमने पीछे पढ़ा है मैक्सिमा और मिनिमा को, तो उसको हम एप्लीकेशन उसकी कर रहे हैं, मीन्स उसको रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको कि जो मैक्सिमा और मिनिमा है, जिसको किसी बच्चे के माइंड में अगर जरा सी भी कन्फ्यूजन रहेगी तो वो इससे ज़रूर दूर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन को हम वो जो भी बोलेगा मैक्सिमा और मिनिमा की लैंग्वेज बदल के भी बोल सकता है। अब मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है, अभी भी आपने लेक्चर पीछे वाले नहीं देखे हैं, तो पीछे जाके एक बार वो लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना ये समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो मैक्सिमा और मिनिमा है उसकी सारी कंडीशन मैं पीछे की वीडियोज़ में करवा चुका हूँ। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखते हैं कि मैक्सिमा या मिनिमा को कैसे एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, या रियल लाइफ में, या अभी तो बेसिक है, इसका बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। देखिए कहते हैं फाइंड टू नंबर, हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं। वो सम इज 24, जिसका सम कितना है 24 है, एंड वुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। अब इस एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब क्या है कि देखिए या तो डायरेक्टली लिख देता मैक्सिमम हो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम भी लिख सकता था, प्रोडक्ट इज मिनिमम भी लिख सकता था, लेकिन वो लैंग्वेज बदल के बोला है। देखिए एज लार्ज एज पॉसिबल मतलब इतना जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा, तो इसका मतलब मैक्सिमम के लिए बोल रहा है वो, लेकिन लैंग्वेज बदल के बोलेगा। यहाँ पे वो लिख सकता था कि ग्रेटेस्ट का मतलब भी क्या होता है, बड़े से बड़ा। तो मैक्सिमम को वो अलग अलग लैंग्वेज में, मिनिमम में एटलीस्ट बोल सकता है, या फिर लोवेस्ट बोल सकता है, या फिर मिनिमम बोल सकता है। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम समझ सकते हैं जनरल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन आपको पता है। मैक्सिमम क्या होता था कि सेकंड डेरिवेटिव जो फंक्शन का होता है अपने पास वो कैसा रहे, नेगेटिव, तो ये क्या आता है मैक्सिमम। और अपने पास अगर यही चीज़ पॉजिटिव रहती तो क्या आता था मिनिमम। तो हम ये करते थे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं क्वेश्चन का। तो देखिए क्या होगा। तो पहले मुझे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो दो नंबर लेट भी करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, लेट करो, एक नंबर हम x मान लेते हैं, दूसरा नंबर y मान लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर विल बी, फर्स्ट नंबर मैंने क्या माना x, देन सेकंड नंबर क्या रहेगा अपने पास y। एज गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू, जैसा हमें दिया हुआ है x प्लस वाई कितना है 24, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट हमें पता नहीं क्या है, प्रोडक्ट को मैंने क्या मान लिया p। तो p क्या है अपने पास xy, तो ये मुझे मैक्सिमम करवाना है। अब एक बात बताइए, जो हमारे पास फंक्शन होता था, मान लीजिए x इज इक्वल टू समथिंग x रेज़ टू द पावर n, तो मैं फंक्शन को मैक्सिमाइज करवाने के लिए क्या करता था, डिफरेंशिएशन f डैश x, मतलब जिसमें फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव उसी के विद रिस्पेक्ट में, देन ये हो जाता था अपने पास। तो अब मुझे इसको जीरो रख के क्रिटिकल वैल्यू निकालनी होती थी, क्रिटिकल वैल्यू x की वैल्यू निकालनी होती थी। तो इस तरीके का अपना क्या था प्रोसीजर था। तो मुझे अब मिला है p मतलब प्रोडक्ट, और उसी को क्या बोला है उसने
मैक्सिमम करवाने को बोला है कि एज लार्ज एज पॉसिबल, कि जितना बड़ा हो सके ऐसे। मतलब हम इस 24 को दो भागों में तोड़ रहे हैं। 24 के 2 पार्ट्स हम ऐसे भी बना सकते हैं, 123 ऐसे भी बना सकते हैं, 2 and 22 ऐसे भी बना सकते हैं, 3 and 21। तो इस तरीके के हम कैसे उसको दो भागों में तोड़ें कि उसका प्रोडक्ट जो है वो क्या रहे, मैक्सिमम रहे। अब आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो हमें प्रैक्टिकली उसको मैक्सिमाइज कैसे करवाना है, ऐसे कौन से पार्ट होंगे कि उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा, तो हमें वही करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने प्रोडक्ट को क्या रख दिया, ये फॉर्मूला बनेगा। अब एक बात बताइए, जब हम डिफरेंशिएशन कब करते हैं, जब पूरा फंक्शन एक वेरिएबल में आ जाए, तो या तो इसको y में कन्वर्ट कर लो या x में कन्वर्ट कर लो। तो देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अपने पास y की वैल्यू आती है 24 माइनस एक्स, मीन्स y की वैल्यू कितनी आती है 24 माइनस एक्स। या फिर ध्यान से देखिए, एक पॉइंट मैंने क्या माना था x, मतलब एक पार्ट जो था फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर मैं क्या मान सकता था, डायरेक्टली 24 माइनस एक्स भी मान सकता था y मानने की बजाय। क्यों? क्योंकि आपको कंडीशन दिख रही है कि दो नंबर का सम कितना है 24। तो उनमें से अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली x कम होगा उसमें से, क्योंकि दोनों का सम कितना है 24 है। तो ये लेट करने का तरीका है आपका। मैंने y लेट करके इसीलिए दिखाया था कि आपको समझ में आए। तो देखिए y लेट किया था, दोनों का सम ये बना, y की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये आ जाएगी। मतलब सीधा सा क्या है कि अगर एक नंबर मैंने x माना है तो दूसरा उसमें से कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमें दो नंबर लेट करने, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने हैं। तो देखिए मैंने x माना, दूसरा नंबर x माइनस 24, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, y की वैल्यू रख देंगे 24 माइनस एक्स, सॉरी, तो 24 माइनस एक्स, ये है मेरे पास प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को क्या करवाना है, मैक्सिमम करवाना है। मैक्सिमम करवाना है तो डिफरेंशिएशन निकाल के क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए dp/dx क्या रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू x अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो u इंटू भी लगा दे या फिर अंदर मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 24x का 24 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ये अपने पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको क्या रखते हैं 0, क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। तो 24 माइनस 2x बिकम 0 एंड हेयर x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू क्या आती है 12। अब हमें ये देखना है इस 12 के ऊपर जो अपना सेकंड डेरिवेटिव इसका रहेगा वो कैसा रहेगा। पॉजिटिव रहता है तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, नेगेटिव रहता है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। तो अभी मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव भी कर लेता हूँ। तो सेकंड डेरिवेटिव देखिए क्या आएगा, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी 24 का 0 दैट इज -2। तो -2 आ गया, इसमें x की वैल्यू रखने की जगह ही नहीं है, तो माइनस का 2 मतलब नेगेटिव आ गया है। तो सेकंड डेरिवेटिव जो है मेरे पास वो कैसा है, इज लेस देन 0, तो वो अपने पास नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो कैसी वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी x इक्वल टू 12, मतलब x इक्वल टू 12 एक अपने पास वैल्यू आ गई। तो दूसरी वैल्यू कितनी आई, दूसरी वैल्यू भी क्या है 24 माइनस एक्स, तो 24 माइनस 12 दैट मीन्स 12। तो दो पार्ट ऐसे हैं अपने पास 12 12 जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। आप 24 के कितने भी पार्ट्स बना के मल्टीप्लाई करके देखिए, हमेशा छोटा आएगा किससे, जब आप 12 12 की प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज अपने पास कितना आएगा 12 12 जब 144। बाकियों की कितने भी मल्टीप्लाई करते रहे इससे कम ही आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन। तो अपने पास मैक्सिमम कब रहेगा, ये जब उसके जो दो भाग होंगे वो इक्वल होंगे, 12 12 होंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास अभी आएंगे आगे। तो काफ़ी क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल सिंपल था, बेसिक था कि 24 को दो भागों में, आपको 30 को भी बोल सकता है, 30 को दो भागों में तोड़िए, एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब मैक्सिमम हो। अब मान लो यहाँ पे बोला होता है एक का स्क्वायर, तो एक इसका स्क्वायर कर देते, इसका क्यूब कर देते, इसको मैक्सिमाइज करवा देते, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा बोलेगा वो वैसे ही करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक कि आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, लेकिन जब तक माइक नहीं आता तब तक ये दिक्कत तो रहेगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, ए पी एंड बी क्यू आर टू वर्टिकल पोल्स एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो देखिए जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया हुआ है कि ए और बी के ऊपर दो पोल हैं, ए पी और बी क्यू, क्वेश्चन में यही दिया गया था।
तो AP इज इक्वल टू 16 मीटर, BQ इज इक्वल टू 22 मीटर एंड AB इज इक्वल टू 20 मीटर। ये सारे डिस्टेंसेज हमें दे रखी हैं। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB। हमें एक R पॉइंट है AB के ऊपर, उसकी डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द पॉइंट A। तो ये डिस्टेंस मुझे निकालनी, तो इसको मैंने क्या लेट कर लिया, x मीटर लेट कर लिया मैंने इसको। तो AR अगर मेरे पास कितनी है, x मीटर, सच दैट ये डिस्टेंस ऐसी निकालनी है कि सच दैट दिस थिंग इज मिनिमम, ये चीज़ हमारे पास क्या रहे, मिनिमम रहे। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, इसको मुझे मिनिमम करवाना पड़ेगा, इसको मैं डी लेट कर लेता हूँ। तो सारी चीज़ें हमें दी हुई है। देखिए सॉल्यूशन क्या रहेगा क्वेश्चन का, लेट डी मैंने क्या लेट कर लिया, जो मुझे मिनिमाइज करवाना है, इसको आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। ये मुझे मतलब मिनिमाइज करवाना है। मिनिमाइज करवाना है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पूरी इक्वेशन किस में होनी चाहिए, एक वेरिएबल में, और वेरिएबल वो हो जाए कि जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, तब तो और भी अच्छी बात है। तो मुझे वैल्यू निकालनी है x की। अब x में rp का स्क्वायर तो मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के rp का स्क्वायर मैं निकाल सकता हूँ। क्या rq का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अगर ये साइड हो तो ये साइड अपने पास ऑब्वियसली है, टोटल 20 है, इसमें से ये x है, तो ये कितना हो गया 20 माइनस x मीटर। तो अपने पास सारी साइड्स है, तो दोनों में मैं क्या करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। इन ट्रायंगल, देखिए पहली जो ट्रायंगल है APR, उसमें क्या रहेगा अपने पास, RP स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम होगा, तो 16 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर मुझे करना है जो सेकंड है RQ, तो सेकंड जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल BQR में देखिए RQ स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ तो क्या आता है अपने पास 22 स्क्वायर प्लस 20 माइनस x होल स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें अपने पास आ जाती है। अब इनका सम देखिए, मैं क्या मान लिया मैंने d, तो इन दोनों का सम मैं करता हूँ तो क्या आता है, देखिए 22 स्क्वायर 16 स्क्वायर, ये लिख देंगे हम, 16 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 20 माइनस x होल स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें अपने पास आ गई हैं। तो इसको कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिखे रहने दो क्योंकि डिफरेंशिएशन करोगे जीरो ही हो जाएगा। तो ये मेरे पास आता है। अभी मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए इसका जीरो हो जाएगा, इसका होगा 2x प्लस इसका आएगा अपने पास, पहले पावर आ गया है कि 20 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या रहेगा -1। तो ये अपने पास डिफरेंशिएशन है। अब मुझे अगर चेक करना है कि मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो पहले तो मुझे इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या रहेगी, इसको हम क्या रख देंगे 0। इट मीन्स अपने पास ये पूरी चीज़ क्या आ जाएगी 0। इसको अंदर कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, ध्यान से देखिए क्या रहेगा अपने पास 2x माइनस 40 प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 0। 2x कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 40, ये इस साइड जाके 40 बना देगा। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से 10, तो x की वैल्यू आती है 10। अब मुझे 10 के ऊपर चेक करना है कि ये मिनिमम रहेगा या मैक्सिमम, तो सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं हम इसका, तो d स्क्वायर ऑफ d अपॉन dx स्क्वायर। तो देखिए क्या रहेगा, इसका अपने पास सेकंड डेरिवेटिव इसका रहेगा अपने पास 2 माइनस यहाँ से आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो इसका ही कर देते हैं, यही था अपने पास। तो ध्यान से देखिए 40 का क्या रहेगा 0, 2x का 2 और 2x का 2 दैट इज 4, तो 4 ही हो जाएगा अपने पास एंड दैट इज पॉजिटिव। तो कैसा है ये अपने पास पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कैसी रहेगी वैल्यू मिनिमम रहेगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, और यही मुझे निकालनी थी कि x की वो वैल्यू निकालिए। देखिए वैल्यू तो यहाँ पे निकल ही गई है, मुझे आगे ये सेकंड डेरिवेटिव क्यों करना पड़ा, ये कंडीशन चेक करने के लिए कि उसने जो बोला है वो सही है कि नहीं। हमने जो करना था वो x की वैल्यू निकालनी थी, वो निकल चुकी है। क्रिटिकल वैल्यू निकालते x की वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ से 2-3 वैल्यू भी आ सकती थी, लेकिन हमें वो देखना है कि उस वैल्यू के ऊपर। अब यहाँ तो x का इक्वल टू 10 का कोई यूज ही नहीं हुआ, डायरेक्ट 4 आ गया और वो पॉजिटिव आ गया, इसमें कहीं पे भी x नहीं है। अगर x होता तो मैं उसकी जगह पे 10 अप्लाई करके फिर देखता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
तो यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव डायरेक्ट नज़र आ रहा है हमें, पॉजिटिव है तो इट मीन्स मिनिमम वैल्यू निकलेगी, और मिनिमम क्या वैल्यू रहेगी, x = 10, मतलब डिस्टेंस क्या रहेगी a से 10, और इधर से कितनी रहेगी 10, दोनों की क्या रहेगी 10 10। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, मतलब इस पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है कि सबसे छोटी डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली सबसे छोटी को हम क्या कहेंगे, मिनिमम। तो हमें मिनिमाइज के लिए बोला है, हमें लैंग्वेज से पकड़ना पड़ेगा कि मिनिमम के लिए बोल रहा है मैक्सिमम के लिए बोल रहा है। तो इसने देखिए शॉर्टेस्ट बोला है, शॉर्टेस्ट का मतलब छोटे से छोटा, तो इट मीन्स मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम द पैराबोला, इस पैराबोला से इस पॉइंट की सबसे छोटी डिस्टेंस वेयर सी जो है इसमें वो क्या करता है 0 और 5 के बीच में लाई करता है, या फिर इक्वल हो सकता है, क्लोज इंटरवल दे रखा है। तो इस तरीके का हमें कंडीशन दी है, तो हम देखिए क्या करेंगे, पैराबोला बनाया मैंने, पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट है तो हमने उसको क्या मान लिया, x1 y1, कोई भी पॉइंट हो सकता है। अगर पैराबोला के ऊपर वो पॉइंट है तो इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, और मुझे इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालनी, तो इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया। तो देखिए इनके डिस्टेंस को मुझे मिनिमाइज करवाना है, तो देखिए डिस्टेंस क्या रहेगी, लेट d बी द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो d मैंने डिस्टेंस मानी थी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर d मैक्सिमम है या मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम या मिनिमम ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 आगे आएगा, और पॉजिटिव 2 जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं स्क्वायर का तो 2 आगे आता है, तो 2 पॉजिटिव का, पावर 2 है हमारे पास स्क्वेयरिंग, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो पॉजिटिव पे ना नेगेटिव पे। हम जो चेक करते हैं ना सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव में 2 से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर कर दिया, तो अगर हमारे पास d मिनिमाइज होगा तो d स्क्वायर भी मिनिमाइज ही होगा, तो मुझे इसी का मिनिमाइज करवाना है। लेकिन ध्यान से देखिए हमें दिया हुआ है कि y1 = x1 स्क्वायर, आप कहेंगे कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए y = x स्क्वायर है, और ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, पैराबोला पे, तो पैराबोला की इक्वेशन में सेटिस्फाई जरूर करेगा, तो y1 की वैल्यू क्या है, x1 स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये क्यों किया, क्योंकि हमें पूरा फंक्शन एक ही वेरिएबल में चाहिए, तो मैंने y1 की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, x1 स्क्वायर। मतलब एक जो कंडीशन दी हुई होगी उससे हम जो चीज़ हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करवानी है उसको एक ही चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए x1 में मैंने इसको कन्वर्ट किया, अब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन किया मैंने d स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x1, जिसमें हमारा फंक्शन है उसके विद रिस्पेक्ट मैंने कर दिया। तो जैसे ही मैंने डिफरेंशिएशन किया अपने पास ये आया, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे क्रिटिकल वैल्यू निकालनी, 0 रख के, इसमें से कॉमन आया 2x1, तो मैंने क्रिटिकल वैल्यू निकाली। एक तो x1 क्या हो सकता है 0, या फिर ये 0 हो सकता है, ये 0 होगा तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, √2c1 - 1/2। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है x1 की दो वैल्यू आती है, एक x1 = 0 और एक x1 = this। अब देखिए मुझे कैसे पता चलेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पे होगी या इस पे, अब मुझे चेक करना पड़ेगा। 2 पॉइंट आ गए मेरे पास, या तो x1 0 होगा या फिर x1 ये होगा। मुझे फाइनली करना क्या है, मुझे तो ये पॉइंट निकालना है ना, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मुझे डिस्टेंस निकालने, वो डिस्टेंस देखते हैं क्या रहेगी। तो पहले ये पॉइंट नहीं निकलेगा तो डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे। देखिए x1 और y1 की वैल्यू रखी तो हम कर पाएंगे कुछ, तो डिस्टेंस तभी निकलेगी जब x1 और y1 होंगे हमारे पास। तो मुझे x1 और y1 की वैल्यू पहले चाहिए, तो देखते हैं क्या निकलेगी अपने पास x1 और y1 की वैल्यू। तो x1 की वैल्यू तो 2 आ गई, अब इनमें से लेनी कौन सी है, उसके लिए मुझे सेकंड डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव मैंने किया तो क्या आया अपने पास, ये निकल के आया। तो सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास ये आया है, इसको मुझे चेक करना है दोनों पॉइंट पे। तो देखिए x1 पे मैं पॉइंट चेक करता हूँ तो क्या आता है 4c + 2। अब देखिए ये हमेशा लेस देन 0 रहेगा, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि 0 और 5 के बीच में लाई करता है c, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर से अगर आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव रहेगा तो अपने पास क्या आएगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू देगा। लेकिन हमें तो किसके लिए बोला है, मिनिमाइज करने के लिए बोला है, तो मैं दूसरे पे चेक करूँगा। दूसरे पे मैंने चेक किया तो ये आता है। अब यहाँ पे देखिए 8c, मतलब पॉजिटिव नंबर से अगर आप 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, 4 से बड़ा रहेगा, और हमारे पास वैल्यू कैसी देगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो हमारे पास कैसी पॉजिटिव, अगर सेकंड डेरिवेशन आया है तो इट मीन्स कैसी वैल्यू आएगी, मिनिमम।
तो मिनिमम वैल्यू किस पे रहेगी, इस पॉइंट पे रहेगी। y की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि y किसके इक्वल है, x1 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करते ही y1 आ जाएगा। दोनों पॉइंट मेरे पास आ गए हैं, लेकिन मुझे निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखिए कैसे निकलेगी, हम दोनों की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस मेरे पास यही रहेगी अंडर द रूट। तो पहले मैं डी स्क्वायर निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो डी स्क्वायर देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये 2c माइनस 1/2 प्लस, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, x, इसके माइनस में अगर मैं c करूँ तो ध्यान से देखिए 2c माइनस 1/2 माइनस c, ऐसी वैल्यू है अपने पास। तो एलसीएम क्या आएगा 2c माइनस 1 माइनस 2c, तो 2c से ये कैंसिल हो गया, माइनस 1/2 आया अपने पास। तो इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो प्लस 1/4 आ जाएगा, तो प्लस 1/4। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 4 आया, 4 से ये कैंसिल, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई, दैट इज 4c माइनस 2, और यहाँ से अपने पास रहेगा प्लस 1। तो डिस्टेंस अपने डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, ध्यान से लिखिए, डी स्क्वायर की वैल्यू आई अपने पास 4c माइनस 1/4, लेकिन मुझे तो डी निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा रूट, और रूट लेने पर ये 4 का रूट क्या होता है अपने पास 2। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस को निकाल पाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया है, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा कि मैंने क्या किया, डी निकाला, डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच में, डिस्टेंस निकाल के मैंने एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया, एंड देन प्रोसीड, अपना जो प्रोसीजर है वो। तो चलिए एक क्वेश्चन और करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कैसे, देखिए, शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, मतलब ये क्या कहना चाहता है कि रेक्टेंगल्स के अंदर जितने भी रेक्टेंगल हैं, रेक्टेंगल हो कोई और उसका एरिया अगर गिवन है, तो स्क्वायर हैज लिस्ट पेरीमीटर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या रहेगा, लिस्ट रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बताया रेक्टेंगल के बारे में, पूछ पेरीमीटर है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। लेकिन लॉजिक क्या है क्वेश्चन का कहने का, वो ये कह रहा है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर जो हमारी कॉम्बिनेशन होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। ध्यान से देखिए, एक बात बताइए मुझे, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल, चारों साइड इक्वल होती है, तो क्या अपोजिट साइड इक्वल नहीं होंगी? जब चारों साइड ही इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल है। इट मीन्स जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल भी होता है ऑलरेडी, मतलब रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये अपोजिट साइड इक्वल होती है। लेकिन स्क्वायर में भी तो होता है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, तो अपोजिट तो ऑटोमेटिक इक्वल हो गई। तो यहाँ पे यही चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है कि रेक्टेंगल है कोई, वो कितने भी रेक्टेंगल अगर हम ले लें, उसको अगर मैं खींच के स्क्वायर के आकार में बना दूं, तो उसका जो पेरीमीटर रहेगा वो मिनिमम रहेगा। तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रेक्टेंगल है तो उसका अगर मैं पेरीमीटर निकालता रहूं और उसकी लेंथ और जो ब्रेथ है उसमें चेंज करता रहूं कुछ भी, तो जो स्क्वायर बनेगा, मतलब जब लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाएंगी तभी उसका पेरीमीटर सबसे कम आएगा। तो उसका कहने का मतलब ये है कि रेक्टेंगल को अगर मैं ज़्यादा कम करता रहूं, तो एक ऐसी सिचुएशन आए कि सबसे कम पेरीमीटर कब रहता है, जब वो दोनों लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो जाए, मतलब वो क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए, ये कहना चाहता है। तो हमें प्रूव क्या करवाना है, एक रेक्टेंगल लेनी है और ये चेक करवाना है, उसका पेरीमीटर लिस्ट करके दिखाना है, और तब कब जब लिस्ट होगा वो, जब दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो देखिए मैंने क्या किया, उसका एरिया गिवन है, अब गिवन एरिया है तो वो कुछ भी हो सकता है, 30, 20, 50 कुछ भी, लेकिन मुझे नहीं दिया हुआ तो मैंने क्या मान लिया, ए। तो ए एक क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ए से मैंने y की वैल्यू तुरंत निकाल दी। क्यों? क्योंकि मुझे करवाना है, लिस्ट करवाना है, वो किसको करवाना है, पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × x प्लस y, मतलब 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखिए ये मैंने फॉर्मूला रखा, तो इसमें मुझे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना था, तो y की वैल्यू मैंने इसलिए निकाली थी, तो y की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया। अब मुझे इसको क्या करवाना है, मिनिमाइज करवाना है, लिस्ट करवाना है। लिस्ट का मतलब भी क्या है, कम से कम। तो मैंने इसको डिफरेंशिएशन किया, तो क्या आया, देखिए 2 तो कांस्टेंट है, x का 1, और ये जो ऊपर जाके क्या बनेगा, माइनस x⁻⁻1, देन डिफरेंशिएशन आप कर चुके हैं, तो ये रहेगा इसका डिफरेंशिएशन। अब मुझे क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, तो इसको 0 रखा, 0 रखते ही x² आ गया a, और x कितना आ गया, √a। तो x अगर √a आता है, तो अब मुझे x की वैल्यू तो मिल गई है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कब,
जब वो पैरामीटर लिस्ट हो जाए, तो लिस्ट का मतलब मिनिमम हो जाए। तो कैसे पता चलेगा? सेकंड डेरिवेटिव से। तो सेकंड डेरिवेटिव जैसे ही मैंने निकाला तो ध्यान से देखिए, इसका सेकंड डेरिवेटिव 2 तो रहेगा साथ में, 1 का 0, और इसका क्या रहेगा अपने पास 2/x³। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू रखूंगा रूट, तो पॉजिटिव आएगा। अब आप कहेंगे पॉजिटिव कैसे आएगा, ये तो प्लस माइनस होता है। यस, प्लस माइनस होता है, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए ये क्या है अपने पास पॉजिटिव। और पॉजिटिव होता है तो कैसा वैल्यू होती है? मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? मिनिमम जो पैरामीटर है वो मैंने करवा दिया है, लेकिन कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? रूट a। तो रूट a अगर x है तो y कितना रहेगा? x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, a/√a मतलब रूट a। तो दोनों की वैल्यू सेम ही तो आई है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रेक्टेंगल को अगर मैं ज़्यादा कम करूं तो वो एक ही पोजीशन पे सबसे कम पैरामीटर दे सकती है जब उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए, मतलब वो क्या बन जाए? स्क्वायर बन जाए। तो स्क्वायर भी एक टाइप की रेक्टेंगल ही होती है। ये चीज़ें अपने माइंड में अज्यूम करके देखो, प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगली वीडियो में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन करें, फिर नोटबुक में अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएं।